अमर रहे सीडीएस विपिन रावत जी, अमर रहे अभी भारत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे विपिन रावत जी अमर रहे। भारत माता की बोलो भारत माता की, भारत माता की। इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी वंदे वंदे। अरे प्रिय यो अरे प्रिय भारत माता की। कल जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था हमारे देश में, जनरल विपिन रावत जी जो हमारे देश में शहीद हो गए और उनके साथ जो 12 सेनानी और थे और विपिन रावत जी और उनकी पत्नी के समेत जो शहीद हुए हैं, वो ये जो बहुत बड़ी घटना हुई है हमारे देश में। माँ भारती ने अपने सपूतों को खोया है, बहुत बड़े सपूत को खोया है। ये जो घटना हुई है ये हम कभी भूल नहीं सकते। ये भारतीय आज पूरे भारत में शोक की ये लहर फैल गई है, इसलिए आज हमने ये मार्च कैंडल मार्च निकाला है ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। जय हिंद, जय भारत। चलो इतना बड़ा हादसा हुआ है ये हम कभी भुला नहीं सकते। हमारे भारत में बहुत ही क्षति पहुंची है और इसी के सिलसिले में हमने आज ये कैंडल मार्च पुंछ में रखा था। हमारी महिला मोर्चा और हमारे बीजेपी के वर्कर जितने भी हैं सभी ने कैंडल मार्च निकाली और यहाँ पे एकत्रित हुए। इसी के साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जय हिंद, जय भारत। में जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आपने देखा कि हमारे सेना के जो 14 जवान, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो सीडीएस विपिन रावत जी हों, ब्रिगेडियर लिदर साहब हों, उनके साथ 14 लोग जो है हमारे सेना के जो शहीद हुए हैं। आज उसी उपलक्ष्य में हमने पुंछ में जो जनता ने एक कैंडल मार्च निकाला जो बस स्टैंड से शुरू होकर प्रीतम जो ब्रिगेडियर प्रीतम जी का स्टैचू है वहाँ यहाँ आके ख़त्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक इतना बड़ा हादसा हुआ और इतना बड़ा जो सीडीएस विपिन रावत जी की इसमें शहादत हुई, ये हिंदुस्तान की उनकी भरपाई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और मैं अपनी ओर से और पूरी पुंछ की जनता की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उस हेलीकॉप्टर में शहीद हुए हैं भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और एक बार फिर मैं उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि पेश करता हूं। कल जो हादसा हमारे भारत में हुआ है जिसमें हमारे सीडीएस विपिन रावत जी सहित 12 लोग, उनकी धर्मपत्नी और ये सारे लोग जो शहीद हुए हैं, हम आज पुंछ इकाई की तरफ से सभी लोगों ने जो है कैंडल मार्च निकाल के विपिन रावत जी सहित सभी देशभक्त, सभी जो है शहीद, सभी को जो है श्रद्धांजलि दी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इन दिनवंत आत्माओं को अपने चरणों में वास देना,
और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि बिपिन रावत जी ने जो हमारे देश के लिए किया है वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया, चाहे जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, चाहे वो CDS थे। मैं कहूँगा कि देश को जो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना देश के लिए बहुत मुश्किल है। आज पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में वास दे। बहुत बड़ा हादसा हिंदुस्तान के अंदर हुआ, जिसमें हमारे CDS श्री बिपिन रावत जी और उनके साथ 12 लोग और जो शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने एक कैंडल मार्च पुंछ के अंदर निकाला और आपने देखा होगा बड़ी संख्या के अंदर इसमें लोग शामिल हुए और उनको हमने आज श्रद्धांजलि दी, क्योंकि बिपिन रावत जी के शहादत के से जो हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है, उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आने के बाद सेना को इतना ताकतवर किया है, मैं समझता हूँ उनकी जो उन्होंने काम किया उनको हम कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए आज हम उनको शहादत देने श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला और जो यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनके परिवार है उनको जो क्षतिपूर्ति पहुँची है उसको सहन करने की शक्ति दे।